द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के 2 पार्षदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन यहां पर वंदे मातरम गीत को लेकर भारी बवाल हो गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने मार पिटाई वहां शुरू कर दी और जिनके साथ मार पिटाई हुई वो मुस्लिम पार्षद थे। इसके बाद बवाल मचता देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया और फिर इन दोनों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर कैसे हर बार हिंदुत्व के एजेंडे पर और राष्ट्रवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया जाता है। जिस शपथ ग्रहण समारोह में यह सब कुछ हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे और उनके सामने यह सब कुछ हुआ। पहली आपत्ति तो उन्होंने ही दर्ज कराई कि वंदे मातरम गाने वाले ठीक से वंदे मातरम गा नहीं रहे, और उसके बाद बवाल इसलिए हो गया कि वंदे मातरम गीत के दौरान वहां पर जो भी पार्षद थे, कुछ पार्षद बैठे ही रह गए और उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उनके साथ गाली गलौज मारपीट इन लोगों ने शुरू कर दी। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस पर्सनल ने उन लोगों के बीच हस्तक्षेप किया और फिर जब केस दर्ज हुआ तो उन दोनों भाजपा पार्षदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जरा देखते हैं कि इस मामले में टेलीग्राफ ने क्या जानकारी दी है। हेडलाइन देखिए, पुलिस अरेस्ट 2 बीजेपी काउंसिलर्स फॉर क्लैशिंग ओवर सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम एट ओथ टेकिंग इन मेरठ। मेरठ में यही हुआ है कि पुलिस ने 2 बीजेपी काउंसलर को गिरफ्तार किया है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वंदे मातरम गीत पर बवाल हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में टकराहट की स्थिति देखने को मिली और बीजेपी पार्षदों ने उनकी मारपिटाई कर दी, जिसके बाद यह निर्णय हुआ है। इसमें थोड़े ब्रीफ में देखिए, यही लिखा हुआ है, कॉप्स रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट बीजेपी लीडर्स based on a complaint by Dilshad Sefi, the husband of an AIM councillor, स्टेशन हाउस ऑफिसर योगेंद्र सिंह। जो एसएचओ योगेंद्र सिंह हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस ने केस दर्ज किया है उन बीजेपी के काउंसलर के खिलाफ, क्योंकि दिलशाद सैफी जो कि AIM काउंसलर के हस्बैंड हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि वहां पर क्या कुछ घटना घटी थी। बीजेपी पार्षदों की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह खबरें चलने लगी हैं और इस संबंध में अब जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक हिंदू संगठनों ने बीजेपी पार्षदों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी का पुतला तक फूंक डाला है, सड़कों पर जमा हो गए। आप यह तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमर उजाला ने यह खबर प्रकाशित की है। जानकारी यह दी गई है कि वंदे मातरम पर बवाल मामले में बीजेपी पार्षदों की गिरफ्तारी से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश, फूंका असदुद्दीन ओवैसी का पुतला। थोड़े से ब्रीफ में भी देखिए, क्योंकि यह तस्वीर तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये लोग पुतला लेकर खड़े हैं और पुतला में आग भी लगाया ही होगा। बताया गया है कि मेरठ में महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी के 2 पार्षदों को गिरफ्तार किया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने ओवैसी का पुतला भी फूंका है। अब समझना पड़ेगा कि विवाद क्या है, क्यों बीजेपी के पार्षद को गिरफ्तार किया गया और इनके लिए सड़कों पर ये लोग कैसे उतर आए। इस देश में हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे अधिक अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो देश के मुसलमानों को किया जाता है। यहाँ पर वंदे मातरम गीत पर कुर्सी से खड़े नहीं होने की वजह से इनके साथ मारपिटाई हुई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। डिटेल में क्या है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अमर उजाला ने ही पूरे घटना को बताने की कोशिश की है। अमर उजाला के मुताबिक CCSU के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में समारोह सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। करीब 12:10 पर नगर निगम के कर्मचारी वैभव कुमार ने वंदे मातरम गाया। इसी दौरान राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने राष्ट्रगीत ठीक से ना गाने का विरोध किया। उन्होंने दोबारा राष्ट्रगीत गाया। इसी दौरान AIM के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, पार्षद पति दिलशाद सैफी वार्ड नंबर 55 के हैं, ताहिर वार्ड नंबर 75 के हैं, सहित 7 पार्षद कुर्सी पर बैठे रहे।
भाजपा पार्षद कविता राही ने विरोध किया तो बहस हो गई। भाजपा पार्षद राजीव काले, पवन गोयल, पूर्व पार्षद विपिन और उनके समर्थकों ने एआईएमआईएम के पार्षदों को लात घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। वहीं अफरा तफरी और गहमा गहमी के बीच कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने महापौर हरिकांत अहलूवालिया को शपथ दिलाई। फिर महापौर ने 85 पार्षदों को शपथ दिलाई। यह पूरा मामला हुआ है। वहां पर पुलिस अगर मौजूद थी तो उन्होंने बीच बचाव तो कर दिया, लेकिन मारपिटाई तो हो गई थी। अल्पसंख्यक समुदाय से चुने गए पार्षदों के साथ हुई इस मारपिटाई के बाद तो बवाल मचना तय था। पुलिस ने केस दर्ज किया और फिर उन बीजेपी पार्षदों को गिरफ्तार किया जो इनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़े थे। अब बीजेपी पार्षदों की गिरफ्तारी हो गई तो हिंदू संगठनों को मिर्ची लग गई। ये लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। इस मामले में जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। डीएम ने कहा, समारोह में कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मैं खुद मौके पर था और स्थिति को संभाला। पुलिस से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करेंगे। देखा आपने, बीजेपी पार्षदों ने इस तरीके की गुंडागर्दी प्रशासन के सामने की। वहां डीएम मौजूद थे, पुलिस पर्सनल मौजूद थे। बावजूद इसके पार्षद बनने के बाद इन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ऐसे में जो मारपिटाई हुई है, इसके बाद फिर पुलिस ने केस दर्ज करके इन बीजेपी पार्षदों की हेकड़ी भी निकाली है। इस संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर ने जो जानकारी दी है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। नवभारत टाइम्स ने जानकारी दी है कि सीओ के मुताबिक वंदे मातरम के मुद्दे पर एआईएमआईएम के कुछ पार्षदों को भाजपा पार्षदों ने कथित तौर पर पीटा था। उन्होंने बताया कि दिलशाद सैफी की शिकायत पर इस सिलसिले में भाजपा के 3 पार्षदों राजीव काले, उत्तम सैनी और कविता राही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 दंगा, 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 352 हमला या आपराधिक बल प्रयोग और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया। इन बीजेपी पार्षदों को दंगा भड़काने का भी आरोपी बनाया गया है और इस धारा में केस भी दर्ज किया गया है। ऐसे में किस तरीके की कार्रवाई इन लोगों पर आगे होगी, इसे तो देखना होगा। इस मामले में सीओ ने यह भी साफ किया है कि पुलिस का मामला यहाँ कम बनता है। यह सदन के भीतर हुई गहमा गहमी की बात है, इस पर सदन भी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के नेता उतारू हैं कि ऐसे लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज करें, लेकिन सीओ साहब ने स्पष्ट किया कि राजद्रोह का केस दर्ज नहीं कर सकते। इस कानून के इस्तेमाल पर रोक है। देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के सांसद हैं और उन्होंने इस मामले में सीओ से कहा कि आप राजद्रोह का केस दर्ज करें। जो जानकारी आई है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। वाजपेयी की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर चौरसिया ने कहा कि उन्होंने एआईएमआईएम के पार्षदों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही है, लेकिन राजद्रोह कानून पर रोक है। इसके अलावा यह मामला राष्ट्रीय गीत से संबंधित है, न कि राष्ट्रगान से। तो कुल मिलाकर बहस छेड़ी जा रही है। जो अल्पसंख्यक पार्षद चुनकर आए हैं उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जाए, उनके ऊपर मारपिटाई कर दिया जाए वंदे मातरम को लेकर, और फिर उल्टा केस भी दर्ज करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने सही भूमिका निभाई है और फिर उन बीजेपी पार्षदों को गिरफ्तार किया गया है जो मारपिटाई करने के लिए उतर आए थे। तो यह बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में बीजेपी पार्षदों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने मुस्लिम पार्षदों पर हमला किया था शपथ ग्रहण समारोह के भीतर। ऐसे में इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।